कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में बुधवार देर रात करीब 12 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। नया गांव पुलिया के पास 4 लेन पर सवारियों से भरी हुई बस जो थी वो पलट गई। हादसे में 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। इनमें से 2 की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। करीब 2:30 बजे तक मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। मामले के अनुसार एक निजी बस अहमदाबाद से ग्वालियर भिंड की तरफ जा रही थी। बस में ज्यादातर सवारियां जो थी वो मध्य प्रदेश की ही सवार थी। लोग ग्वालियर और भिंड जा रहे थे। बस रात करीब 12 बजे हैंगिंग ब्रिज को पार करके नया गांव पुलिया से आगे पहुंची, जहां पर अचानक से बस का संतुलन बिगड़ा और बस लहराती हुई डिवाइडर पार करके दूसरी लेन में जाकर के पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुन करके आसपास के रहवासी वहां पर मौके पर पहुंचे और बस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। हादसे की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। वहीं कंट्रोल रूम से जानकारी मिलते ही आरकेपुरम थाना समेत अन्य थानों की पुलिस टीमें और नाइट में गश्त लगी हुई टीमें मौके पर पहुंची। नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वहां पर लोगों को बस से निकालना उन्होंने शुरू किया। बस के जो साइड के कांच थे उसको तोड़ करके लोगों को बाहर खींचा गया। उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर जिला कलेक्टर, शहर पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर सभी हालातों का जायजा लिया। नैना बहन। हस्बैंड का क्या नाम है? कृष्णा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 28। और बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 2 लड़कियां हैं, वो एक कहाँ हैं मेरा। बच्चियाँ? बच्चियां मेरी मम्मी के पास पढ़ रही थी। पढ़ने के लिए पढ़ रही थी, बस लेने जा रही थी छुट्टियां बोल रही। पेपर हो गए थे उसके मैं। बैठा है आगे कौन सी जगह? जो शीशे के पास में, केबिन में? जो दरवाजे के पास में खड़ा था, मैं केबिन में बैठा। ड्राइवर के पास में? नहीं, जो दरवाजा रहता है ना निकलने के लिए, वहाँ पे खड़ा था। फिर क्या हुआ था? वहाँ से अचानक सा शीशा टूटा। फिर बस मैंने ड्राइवर को बोला रोक रोक, तब तक बस ऐसे ऐसे हिलने लगी, फिर ठोक गई। स्पीड में थी क्या बस? हाँ, स्पीड में थी, 70-80 के स्पीड में होती। तो कहाँ से आ रहे थे आप? मैं अहमदाबाद से। कहाँ जा रहे थे आप? मैं अहमदाबाद से ग्वालियर बोले के मंदिर को उतर रहा था, फिर अपने घर जा रहा था। मैं खेड़िया गांव का रहने वाला हूँ। कौन सा? ग्राम खेड़िया, ठीक है। सैया के पास में खेड़िया गाँव। ग्वालियर में? जॉब से आया था। हुआ क्या था घटनाक्रम? घटनाक्रम सर ये हुआ, एक साथ में ऐसा लगा किसी ने पत्थर मारा, वो कांच टूटा, सब संतुलन बिगड़ गया उसका। कितनी दूर तक लहराती गई थी बस? ये समझ लो साहब, उसके नीचे नहीं गए ब्रिज के, नहीं तो ऐसे खींचना पड़ता हम लोगों को। रोड से इस तरफ गिरी बीच में, तो ड्राइवर कंडक्टर का तो पता ही नहीं है। बस कितनी दूर तक लहराती गई थी? काफ़ी दूर तक की सर, फिर भी अंदाजन एक अंदाजा इससे नहीं हुआ, उसमें पता चला। इतना लोग को बूम बढ़ा के हमें शीशा मीशा तोड़ के निकलो। ये देखो मेरा हाथ पूरा खराब है, ये पूरा ये लगा हुआ है। वो ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर से भिंड। तो क्या हुआ यहाँ पे? और रास्ते पे वो बस चला रहे थे तो कंट्रोल नहीं हुई, जाने क्या फिर आगे से कोई कुछ आ गया तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाई, तो पलटी खा गई थी। क्या स्पीड में थी क्या बस? हाँ, बस स्पीड में थी क्या? नहीं ऐसी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जो लिमिट थी 50-60 जो भी है वही चल रही थी, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाई उसकी। फिर क्या हुआ? 70-75 में चल रही थी शायद। तो आप क्या सो रहे थे क्या उस समय? और आप? नहीं बच्चे सो रहे थे, मैं जग रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, तो एकदम वो तो पलटी खा गई। पूरी तरीके तो दिखाई नहीं, तो आँख ही मुझ गई एकदम। वो पलटी खाई तो आँख मुझ गई, कुछ दिखाई नहीं दिया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो पचपंडी, फिर उसमें से निकले, खेचे, बाहर आए सब लोग। किसने निकाला? हाँ, निकाला किसने? किसी ने नहीं निकाला, सब दूर खड़े से। आदमी जो लगी थी वो भी अपने आप निकल के आया, किसी ने हाथ ही नहीं डाला था। हम भी अपने बच्चे खेचे थे अकेले, किसी ने सहारा ही नहीं दिया था उसमें, सब दूर खड़े से निकल गया। नाम बताओ आपका? देवेंद्र श्रीवास। कितने लोग थे आपके साथ? हम तो 5 लोग हैं, बच्चे हैं हमारे, हम 5 लोग हैं। मिली है
देखिए, हमें एक सूचना मिली कि हाईवे पे आरकेपुरम थाना क्षेत्र में एक बस है जो अहमदाबाद से आ रही थी, एमपी नंबर की बस थी और भिंड जा रही थी, और वो जो डिवाइडर कूद के पलट गई है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची, मैं खुद भी मौके पे गई। हम लोगों ने राहत कार्य में सभी को तुरंत निकाल के यहाँ पे सेव करने के हिसाब से न्यू मेडिकल कॉलेज हमने भेजा, और अभी कुल मिला के 23 लोगों को यहाँ पर अभी हम लेके आ चुके हैं, जिनमें से अभी 3 लोगों की जो है इसमें डॉक्टर्स ने मृत्यु की पुष्टि की है। अभी इनके नाम पते नोट कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एमपी के रहने वाले हैं, और बाकी एक बार कोशिश कर रहे हैं। बाकी अन्य लोगों की जो सिचुएशन है वो मेडिकल डॉक्टर्स के हिसाब से आउट ऑफ डेंजर है, और उनका प्राथमिक उपचार जो है वो सही तरीके से चल रहा है। उन सभी से विज़िट करके उनकी बातचीत कर ली है। अभी मैं 11:30 पौने 12 के आसपास हॉस्पिटल में था। उसी समय सूचना आई कि 4 लेन स्लिप लेन पे एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत यहाँ पर आया, बस उल्टी पड़ी हुई थी, इंजर्ड चिल्ला रहे थे, उनमें से निकाला और तुरंत टोल से एम्बुलेंस बुलाकर उनको हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज भिजवाया। आसपास के मोहल्ले वाले, रोजरी के बस्ती के लोग आ चुके थे, इन्होंने सब ने मेरी मदद करी मेरी, और हाथों हाथ हमने सबको निकाला। एक महिला का पैर बस के नीचे फंसा हुआ था, उसको हमने हेडरेस्ट से बस को ऊंचा करके उसका पैर निकाल के उसको भी हाथों हाथ एम्बुलेंस से न्यू मेडिकल कॉलेज भिजवाया। क्या कारण माना जा सकता है? ये बस अहमदाबाद से भिंड की ओर जा रही थी, अचानक डिवाइडर से चढ़ के इस रोड पर आ गई। 12 से चित्तौड़ जाने वाले रोड पर सामने से ट्रोला आ रहा था, उस ट्रोला से एकदम एक्सीडेंट हुआ। जो आगे के कांच टूट के ड्राइवर और उससे खलासी जो आगे बैठे हुए थे वो बिल्कुल बाहर आई है और ट्रोले से चपटे हो गए। तो ये जब आए थे आप, कितने लोग अंदर फंसे हुए थे सर? इसके अंदर थे 30 के लमसम लोग अंदर थे, जिनको आपने निकाला? जिनको हमने एक एक करके ऊपर से बस के ऊपर चढ़े हुए थे, हाथ पकड़ के उतारा है। तो ट्रोले की बढ़न बोलेंगे कि सर इसको गाड़ी को? अब ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही बोला तो जाएगा। ये लोगों को सर खुद भी निकल चुके थे पहले कुछ लोग, या रेस्क्यू आपके आने के बाद? नहीं, चल ही रहा था सर, सही बात है। वो भी निकल रहे थे, हम भी निकाल रहे थे। आसपास के लोग भी आसपास बात करें सर, कैजुअल्टी हुई हो तो 4 आदमी की डेथ हो चुकी। कोटा में बीती रात को एक सूचना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ इस जगह की। ये है नेशनल हाईवे 76। ये हैंगिंग ब्रिज से पहले नया गांव रोजड़ी के नज़दीक है, और ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। अहमदाबाद से भिंड मुरैना और ग्वालियर जाने वाली बस है। इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसमें 3 लोगों की मारे जाने की पुष्टि प्रशासन ने की, और इसके अलावा तकरीबन 25 लोग घायल हुए। सूचना पर स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और उनकी सार संभाल की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, किंतु ये एक बेहद दुखद घटना है जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एसटीएन के लिए संजय दत्ता, कोटा।